सभी को नमस्कार। आज मैं गुंजन ध्यान यानी नाद ब्रह्म ध्यान और मंत्र गुंजन ध्यान यानी ओम नाद ध्यान की अंदरूनी कार्य प्रणाली के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। पहला भाग उन साधकों के लिए है जिन्होंने इन दोनों ध्यान के प्रति कुछ रुचि विकसित की है या इन दोनों ध्यान में से किसी भी एक को कम से कम 2-5 बार आजमाया है। अतीत में हमने गुनगुनाने से सामंजस्य, मंत्र उच्चारण से मुग्धता और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में चर्चा की है। तब ये देखा गया होगा कि ये विषय आपस में जुड़े हुए हैं और गुंजन ध्यान और मंत्र गुंजन ध्यान दोनों के आधार में भ्रामरी प्राणायाम है और कैसे गुनगुनाना और मंत्र उच्चारण करने की हमारी प्राकृतिक वृत्ति का विनियोग भ्रामरी प्राणायाम से आखिरी साक्षी अवलोकितेश्वर के अनुभव करने की एक विधि के रूप में करता है। आज मैं नाद ब्रह्म ध्यान और ओम नाद ध्यान की अंदरूनी कार्य प्रणाली के बारे में आपको मेरी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने हनुमान हेस की सिद्धार्थ नामक किताब पढ़ी होगी। किताब का नायक सिद्धार्थ एक नाविक के साथ नदी पर रहता है और अक्सर वहाँ वे 3 लोग ही हैं, सिद्धार्थ, नदी और नाविक। नाविक काफ़ी समय से उस नदी पर रह रहा था। वह इतना शांत हो गया था कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं था, जबकि सिद्धार्थ बातूनी है, अकेलापन महसूस करता है और उसे अक्सर बात करने की ज़रूरत होती है। नाविक उसे कहता है, नदी के पास जाओ, नदी से बात करो और नदी को सुनो। वह कहता है कि सिद्धार्थ, इंसान की बातें सुनने से बेहतर है कि प्रकृति की बातें सुनी जाए। कोई विकल्प नहीं होने पर सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठा रहता है और नदी से बात करता रहता है, नदी को सुनता रहता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ नदी की आवाज़ से अभ्यस्त हो गया और नदी के बदलते मिजाज को जानने लगा। कभी तो प्रवाह करने वाली, कभी गुस्सा करने वाली, कुछ समय रोने वाली, कुछ समय हंसने वाली, कभी तो शोरगुल मचाने वाली और कभी बिल्कुल खामोश। सिद्धार्थ मानवीय बातों से लेकर कुछ पसंदीदा शब्दों, नदी की अर्थहीन ध्वनि, नदी की भावनाएं और फिर ध्वनि विहीन मौन के प्रति अभ्यस्त हो गया। नाद ब्रह्म ध्यान या ओम नाद ध्यान आपको नदी के किनारे पहुंचाने का और पसंदीदा मानवीय शब्दों से शब्दहीन ध्वनियों की ओर और फिर निशब्द की ध्वनि की ओर जाने के लिए प्रशिक्षित करके और अंततः आपको ध्वनिहीनता और ध्वनि पूर्णता के द्वीप पर ले जाके ध्वनि विहीन संपूर्ण मौन में ले जाने के लिए प्रयोजित किए गए हैं। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। नाद ब्रह्म ध्यान या ओम नाद ध्यान के पहले चरण में 30 मिनट तक लगातार बजती घंटी का संगीत
या ओमनाद का संगीत बजाया जाता है और आपको गुनगुनाने या ओमनाद करने के लिए कहा जाता है। गुनगुनाने के लिए या ओमनाद करने के लिए आप सबसे पहले नाक के माध्यम से एक गहरी सांस लेते हैं और फिर आप गुनगुनाते हैं या ओम का गुंजन करते हैं। उसी समय आप बजती हुई घंटी या ओमनाद का संगीत के साथ आपकी गुनगुनाहट या ओमनाद का गुंजन सुनते रहते हो। आप इस प्रक्रिया को 30 मिनट तक जारी रखते हैं। इस प्रथम चरण के दौरान क्या होता है, आप लगातार जैसे बांसुरी बजा रहे हो उसी तरह भीतर से हवा फूंक रहे हैं। आप अपने फेफड़ों से हवा फूंक रहे हैं और गुनगुना रहे हैं या ओमनाद का गुंजन कर रहे हैं और साथ ही अपनी गुनगुनाहट या ओमनाद का गुंजन सुन रहे हैं। गुनगुनाने या ओमनाद के गुंजन के लिए हवा का आवश्यक प्रवाह में आपका पूरा शरीर शामिल होता है। आपके फेफड़े, आपका पूरा पेट, आपका पेरिटोनियम, आपका गला, आपका स्वर यंत्र, आपकी नासिका, आपका मुंह और सुनने के लिए आपके कान सब शामिल है। इस प्रकार इस पहले चरण में आपके पूरे शरीर को शामिल होने की आवश्यकता है और इसीलिए खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है और सुनने में आसानी हो इसके लिए इस तरह का ध्यान सुबह बहुत सवेरे या देर रात में करने की सलाह दी जाती है। सुनने के साथ साथ गुनगुनाने या ओमनाद का गुंजन की प्रक्रिया न केवल शरीर की मांसपेशियों, शरीर से संबंधित अंगों, बल्कि हमारे अदृश्य शरीर और चक्रों पर भी प्रभाव डालती है। योग और तंत्र रूपक तौर से हमारे 7 चक्रों और 7 शरीरों की रूपरेखा बताते हैं। हम केवल अपने भौतिक शरीर को जानते हैं और बाकी सब कुछ हमारे लिए रूपक तौर पे ही है, जब तक यह सब वास्तव में साधक को महसूस हो न जाए। जैसा कि योग और तंत्र द्वारा रूपरेखित किया गया है, सबसे प्राथमिक चक्र मूलाधार, जो कि संतति और काम से संबंधित है, वह हमारे आसन के आधार में है। स्वादिष्टान, जो कि हमारे स्वयं और मृत्यु से संबंधित है, वह नाभि से कुछ इंच नीचे, और मणिपुर, जो कि हमारी मनोदशा, हमारी भावनाओं और हमारे मनस शरीर से संबंधित है, वह हमारी नाभि के पीछे है। पहले चरण में गुंजारों या ओमनाद का गुंजन के दौरान उत्पन्न कंपन का इन 3 चक्रों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और इन चक्रों के प्रति आपकी जागरूकता विकसित करता है, साथ ही उनमें सक्रिय ऊर्जा का प्रवाह करता है। गहरी सांस लेने के माध्यम से इन चक्रों को सक्रिय करता है और निष्क्रिय रेचन के माध्यम से उन्हें शुद्ध करता है। सांस की गहराई हर व्यक्ति में अलग अलग होगी और इसी तरह गुंजारों या ओमनाद गुंजन का स्वर भी अलग अलग होगा। ध्यान के दौरान, साथ ही ध्यान के बाद, हम गुंजारों या ओमनाद गुंजन के स्वर के साथ साथ ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर जान सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ केंद्रित है। यदि आप इस तरह के ध्यान का अभ्यास लंबी अवधि जैसे 3 सप्ताह, 3 महीने या उससे अधिक समय तक करते हैं तो यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा। गुनगुनाहट या ओमनाद का आपके विशुद्ध चक्र पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।
जिसे गले का केंद्र या रचनात्मकता का केंद्र कहा जाता है। यह आपके बोध को वर्तमान में लाता है और आपके शरीर के बारे में जागरूकता, सांस के बारे में जागरूकता, गुनगुनाहट या ओमनाद के कर्ता के रूप में जागरूकता और श्रोता के रूप में जागरूकता बढ़ाता है। यह सारी जागरूकताएं आपके बोध को वर्तमान में यहीं और अभी में लाती है। यह सतर्कता और जागरूकता आपको पुनरुक्ति से भरी गुनगुनाहट या ओमनाद गुंजन के कारण तंद्रा जैसी नींद से बचाती है और जागरूकता की गतिविधि को बढ़ाकर आपके आनंद शरीर को साकार करती है। दूसरे चरण में खनकती घंटियों का गूंजता हुआ संगीत या ओमनाद गुंजन के संगीत की बजाय बहती नदी का नरम बहता सौम्य संगीत बजता है और आपसे कहा जाता है कि ऊर्जा को महसूस करें। दूसरे चरण के पहले भाग में आपसे कहा जाता है कि हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए हाथों को गोलाकार दिशा में बाहर की ओर धीमी गति से घुमाते हुए आप महसूस करें कि ऊर्जा आपके अंदर से ब्रह्मांड की ओर जा रही है। दूसरे चरण के दूसरे भाग में आपको कहा जाता है कि हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए गोलाकार दिशा में हाथों को धीमी गति से घुमाते हुए आप महसूस करें कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ऊर्जा की गति को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों हथेलियों का उपयोग ऊर्जा उत्सर्जक या ऊर्जा प्राप्त करने वाले के रूप में किया जाता है, क्योंकि हथेलियाँ हमारी त्वचा की सबसे संवेदनशील सतह होती है। दूसरे चरण में आप अपनी पूरी संवेदनशीलता के माध्यम से आपकी ऊर्जा बाहरी स्पर्श इंद्रियों से लेकर आंतरिक स्पर्श इंद्रियों तक सचेत और जागरूक होती जा रही है और इस प्रकार यह आपके चौथे चक्र को सक्रिय करता है। हम इसे अनाहत चक्र कहते हैं और इसी तरह से यह चौथे शरीर को सक्रिय करता है, जिसे हम विज्ञान शरीर, विज्ञान काया कहते हैं। धीरे धीरे आपको भी भीतर की ध्वनियाँ, नाद सुनाई देने लगती है, जो बाहर बजने वाले मधुर संगीत से भिन्न है। स्पर्श की आपकी आंतरिक इंद्रिय के अलावा आपका आंतरिक कान भी सक्रिय और विकसित होता है। दूसरे चरण का पूरा कार्य आपके चौथे चक्र और आपके चौथे शरीर को सक्रिय, सतर्क और जागरूक करना है और इसके साथ ही ऊर्जा ऊपरी शरीरों और चक्रों तक पहुंचती है। दूसरे चरण के अंत में सारा संगीत बंद हो जाता है, लेकिन बाहर के माहौल से कुछ अनजानी आवाज़ें आती रहती है, चाहे वह एसी की आवाज़ हो या पंखे की या पक्षियों का या किसी और की आवाज़ हो। तीसरे चरण में आपके पास बैठने या पीठ के बल लेटने का विकल्प होता है। इस चरण में आपसे कहा जाता है कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें और जो भी आप सुन सकते हैं उसे सुने। जैसे ही आप आंतरिक गुंजन या ध्वनि सुनते हैं, आपकी ऊर्जा की गति आंतरिक शरीर में नाभि केंद्र के नीचे के केंद्रों से लेकर नाभि केंद्र के ऊपर के केंद्रों तक सक्रिय हो सकती है। आप नाद ब्रह्म ध्यान या ओम नाद ध्यान आजमा सकते हैं और स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। आप उसे कम से कम 3 सप्ताह या 3 महीने तक दैनिक आधार पर अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि अगर यह आपको आपके लिए उपयुक्त लगता है तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, जब तक कि यह आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक अनुभव न हो जाए, आप साक्षी न हो जाए। सुनने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।